बिहार पुलिस में सिपाही के पदों पे भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिए गए हैं। लगभग जो है 19,000 प्लस जो है पदों पे भर्ती होने वाली है। इसका जो फॉर्म है ना कल से ही फिलअप होने वाले हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि फॉर्म भरने में गलती करते हैं और जो भी डॉक्यूमेंट देते हैं वो कहीं ना कहीं गलती दे देते हैं और आगे चल के क्या होता है कि सभी चरण को कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन उनका जो भर्ती है ना वो डॉक्यूमेंट फेलियर के चलते नहीं हो पाता है। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे कि आपको जो है फॉर्म भरने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं और कौन कौन से चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान देना है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको पता नहीं है कि डॉक्यूमेंट जो है कब का बना होना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें कैसे लगाना है, किस कैटेगरी में जो है कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने मैंडेटरी है। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिएगा। और कल से जो है फॉर्म फिलअप हो रहा है तो कल से ही आपको फॉर्म नहीं भरना है, 2-4 दिन के बाद ही आप फॉर्म भरिएगा। बढ़िया से डॉक्यूमेंट अपना रेडी कर लीजिएगा, सभी चीज़ों को समझ लीजिएगा, उसके बाद ही आप फॉर्म को भरिएगा तो बेहतर रहेगा। क्योंकि पहले फॉर्म भरेंगे तो आपका पहले भर्ती नहीं हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन हाँ, पहले फॉर्म भरेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ गलती कर देंगे, फिर आगे चल के आपको हमेशा के लिए पछतावा रहता है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि लगभग जो है 19,838 पोस्ट होने वाले हैं। तो कोई अच्छा खासा पोस्ट है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा पोस्ट है। तो आपको कहीं ना कहीं बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। अभी जो इलेक्शन है बिहार में तो अलग अलग विभाग में जो भर्तियां है ना वो निकाली जा रही है। ठीक है, अब इसमें कौन से कैटेगरी में कितना पोस्ट है यहाँ पे देखेंगे। महिलाओं के लिए जो है 6717 सीट रखे गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो महिला भर्ती होना चाहती हैं उनके लिए भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो वो भी लोग फॉर्म को भरेंगे, बहुत ही अच्छा रहेगा। क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग हम बात करें तो आपका जो क्वालिफिकेशन है कम से कम आपने 12वीं पास किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर 2025 में मान लीजिए 18 अप्रैल 2025 से पहले आप 12वीं पास कर जाते हैं तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। 2025 में जो एग्जाम दिए हैं अगर उनका रिजल्ट जो 18 अप्रैल 2025 से पहले आ जाता है तो वो भी जो अभ्यर्थी है ना फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें जो हाइट होती है, हाइट के रिगार्डिंग थोड़ा सा जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, जो भी गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए 165 सेंटीमीटर कम से कम जो है हाइट होनी चाहिए। और उनका जो सीना है 81 के लेकर 86 के बीच में यानी कि 5 सेंटीमीटर जो है फुलाकर होनी चाहिए। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो भी पुरुष हैं उनके लिए 160 और वही आपका चेस्ट वही रहेगा। और SC ST के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर कम से कम हाइट होनी चाहिए और 79 से लेकर 84 यहाँ पे सेंटीमीटर के बीच में उनका जो सीना है होनी चाहिए। बाकी सभी वर्गों के जो महिलाएं हैं ना उनका जो हाइट है 155 सेंटीमीटर भी होगा तो फॉर्म को भर सकती हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, उनका जो है सीना की मापी नहीं की जाती है, लेकिन उनका जो वेट है ना 48 किलोग्राम कम से कम होनी चाहिए। इन बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए उम्र सीमा की हम बात करें तो कम से कम आपका जो उम्र है ना 18 वर्ष होनी चाहिए किसी भी कैटेगरी के लिए। अगर आप गैर आरक्षित कोटि के से आते हैं तो आपका जो है 25 वर्ष। ठीक है, पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए 2 वर्षों का जो है यहाँ पे मान लीजिए छूट मिलता है तो 18 से लेकर 27 वर्ष। और मान लीजिए कोई महिला है, ठीक है, तो उनका जो है 3 वर्षों के हिसाब से 18 से लेकर 28 वर्ष उनको यहाँ पे छूट मिल जाता है। यानी कि 18 से लेकर 28 में उनका उम्र है 28 वर्ष उम्र है तो फॉर्म को भर सकती है। वही कोई SC ST के पुरुष और महिला हैं या फिर कोई ट्रांसजेंडर हैं तो 18 से लेकर 30 वर्ष के बीच में उनका उम्र होगा तो भी वो फॉर्म को भर सकते हैं। कट ऑफ डेट हम बताएंगे आगे आपको। ठीक है, तो ये सारी जो है आहारता है जो आपको फुलफिल करके जो है फॉर्म को भरना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट है ना वो कब का बना होना चाहिए और कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे फॉर्म भरते समय देने होंगे। देखिए, सबसे पहले एक पहचान पत्र आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, मतदाता पहचान पत्र हो गया। कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए जिससे आपका आइडेंटिटी प्रूफ हो जाए। ठीक है, तो ये आपका एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे हो गया। दूसरा आपके पास जो है जन्म तिथि प्रमाण पत्र जिसमें मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, अंक प्रमाण पत्र लगा सकते हैं जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है, क्योंकि इसी के बिहाफ पे आपका जो डेट ऑफ बर्थ की हिसाब से जो है उम्र की काउंटिंग की जाएगी। इंटरमीडिएट या फिर समकक्ष आपने परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ है तो उसका प्रमाण पत्र आपके पास होनी चाहिए और उसका जो अंक पत्र है दोनों होना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे देने पड़ेंगे। अगर आप मान लीजिए SC ST से आते हैं तो अपना जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपको देना होगा। ठीक है, और निवास प्रमाण पत्र आपको देना होगा। दोनों डॉक्यूमेंट आपका लगेगा। अभी कब का बना होना चाहिए इसकी जानकारी हमने आगे बताया हुआ है, थोड़ा सा वेट करिएगा, बता देंगे। अगर आप यहाँ पे BC EBC से आते हैं तो जो भी आपका निर्गत मान लीजिए NCL है, यानी कि जाति प्रमाण पत्र की जगह पे आप NCL लगा सकते हैं तो NCL और साथ ही साथ यहाँ पे आपका निवास बना होना चाहिए। इसकी भी कट ऑफ डेट हम बताएंगे। ठीक है, अगर आप देखिए अगर आप नॉन क्रिमिनल से आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट जरूर लगाइएगा। विगत 1 वर्षों से पूर्व का निर्गत क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र आपका होगा तो सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के परिपत्र संख्या इतना के आलोक में आपको जो ये वाला फॉर्म है ना उस घोषणा पत्र में संकलन करना अनिवार्य होगा। यानी कि विगत 1 वर्षों से पूर्व का आपका निर्गत होगा तब, नहीं तो करेंट का होगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्वतंत्र सेनानी से हैं तो ये आपका डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। अगर
अगर आप EWS से हैं तो बताया गया है कि आपका जो वित्तीय वर्ष है 23-24 के लिए बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या के 7 संकलन सूची में निर्गत प्रमाण पत्र एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट इनको भी देने पड़ेंगे, यानी कि EWS प्रमाण पत्र और साथ ही साथ यहाँ पे अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। बाकी ट्रांसजेंडर हैं तो उनको भी डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए बोला गया है कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। केंद्रीय परिशिष्ट संस्थान बिहार गृह रक्षक वाहिनी अनंतपुर बिहटा से निर्गत प्रमाण पत्र आपको देना होगा। होमगार्ड का बैड ID प्रूफ आपको देना होगा और आपको निवास प्रमाण पत्र देना होगा। तो सारे जो है डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं, फोटो सिग्नेचर लगेगा आपका, और उसके माध्यम से आप फॉर्म को भरेंगे और DB के समय यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय डॉक्यूमेंट जो है आपको प्रस्तुत करने होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम कट ऑफ डेट के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। देखिए बताया गया है कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट है ना वो कब का बना होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कट ऑफ तिथि आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले उम्र का कट ऑफ जो है देख सकते हैं कि 1/8/2025 के यहाँ पे आपका उम्र का काउंटिंग किया जाएगा। फिर यहाँ पे शैक्षणिक अर्हता बोला गया है कि 18/4/2025 तक आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद आप पास करेंगे तो आप फॉर्म को नहीं भरेंगे। तो 2025 में जो इंटरमीडिएट का एग्जाम दिए हुए हैं अगर 18/4/2025 तक उनका रिजल्ट आ जाता है तो फॉर्म को भरेंगे, नहीं तो उनको भरने का मौका नहीं मिलेगा। जाति एवं निवास प्रमाण पत्र के लिए बोला गया है कि 18/4/2025 से पहले का, यानी कि जो भी आवेदन का अंतिम तिथि है उससे पहले का बना होना चाहिए। तो इससे पहले अपना जो निवास है और जाति है या फिर NCL वगैरह वगैरह है EWS से बनवा लीजिएगा। क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र के लिए वही बोला गया है कि 18/4 ही रहेगा अंतिम तिथि, इससे पहले आपको बनाना है। और EWS के लिए वही यहाँ पे दिया गया है। बाकी गृह रक्षकों के परिचित प्रमाण पत्र भी इसी डेट से पहले का इश्यू होनी चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी के वार्ड के देखेंगे तो यही कट ऑफ डेट रखा गया है और ट्रांसजेंडर के लिए भी यही कट ऑफ डेट रखा गया है, यानी कि 18/4/2025 से पहले आपका जाति, निवास और जो भी आपका प्रमाण पत्र है और साथ ही साथ EWS से है, NCL है तो आपको बना लेनी है, ठीक है। तो ये सारे जो है डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं फॉर्म भरने के लिए। 18/3 से जो है फॉर्म शुरू हो रहे हैं और 18/4 तक जो है फॉर्म को भरेंगे। कल हम वीडियो लेकर आएंगे कैसे जो है फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की कोई भी आपको गलती नहीं करना है, नहीं तो फिर आपका पैसा भी बर्बाद हो जाएगा और आगे चल के कोई आपको मान लीजिए भर्ती में बढ़िया से एग्जाम भी निकाल लेते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, DB में आपको छांट दिया जाएगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे जो है फॉर्म को भरना है। बाकी मैंने सभी जानकारी बता दिया हुआ है। इसमें लिखित परीक्षा होता है, फिर लिखित परीक्षा में क्वालिफाई करने के बाद आपका जो है यहाँ पे जो फिजिकल होता है और फिजिकल पे ही आपको अंक मिलते हैं जिसपे आपका मेरिट बनती है, जिसकी जानकारी हमने आगे आपको बता ही दिया हुआ है। इसकी पूरी जानकारी जो है शिक्षाबिंदु.com पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आकर आपको सर्च करना है बिहार पुलिस, ठीक है। यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपके सामने बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जो है लिंक आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सभी जानकारी बताई गई है। यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं और यहाँ से कल जो है लिंक एक्टिव हो जाएगा, जिसके माध्यम से इजीली यहाँ से फॉर्म को भर पाएंगे, नोटिफिकेशन को यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखने हैं फॉर्म भरने से पहले, और साथ ही साथ DB के समय भी ये डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं। तो इस डॉक्यूमेंट को जो संभाल कर अपने एक फाइल बनाकर रख लीजिएगा, ठीक है। बाकी फॉर्म भरने का हम वीडियो लेकर आएंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे जो है फॉर्म भरना है। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड आप हमें जरूर पूछिएगा, जहां तक नॉलेज होगी हम आपके साथ जरूर साझा करने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।